students, this is Shivansh, and now I am with you with the new topic of our economics, that is a development. That is your first chapter in your economics, right? So let's start the chapter. First topic we will discuss about the what is it, means what is the development, what's the definition, how will we define a development, what is the income and other goals, nation development, how to compare different countries and states, average income, public facilities, and final topic is sustainable of development, I mean sustainability of development. क्लियर? डेवलपमेंट के इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट मीन्स विकास के चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं. सो बने रहेंगे चैप्टर के साथ. सो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका डेवलपमेंट से. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, क्या मतलब है विकास का, किस अर्थ को हम विकास का आशय मान सकते हैं. क्लियर है? सो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट टॉपिक आपका है डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो ये प्रोसेस के फॉर्म में हो सकता है या रिजल्ट के फॉर्म में हो सकता है. कभी कभी हम प्रोसेस को भी डेवलपमेंट से कंपेयर करते हैं और कभी कभी हम रिजल्ट को डेवलपमेंट से क्लियर करते हैं. ठीक है? तो टू एस्पेक्ट्स, फर्स्ट वन इज प्रोसेस, सेकंड वन इज रिजल्ट. अगर ये प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस में है तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है. क्या हो रही है? प्रोग्रेस. और अगर इसका रिजल्ट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं डेवलप्ड. ठीक है? तो इसके दो टॉपिक है. किसी भी वर्क के साथ, किसी भी टास्क के साथ जब वो प्रोसेस होता है, ठीक है, और वो प्रोसेस बढ़ने लगता है तो हम कहते हैं वो प्रोग्रेस हो रहा है. और जब वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये डेवलप्ड हो चुका है. ठीक है? तो डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन आपको इसमें पढ़नी है. अब इन सभी चीज़ों के आपको इकोनॉमिक व्यूज़ को देखना है. ठीक है? कि डेवलपमेंट एक्चुअली इकोनॉमिक व्यू में, इकोनॉमिक फील्ड में क्या अर्थ रखता है. राइट? सो लेट्स मूव ऑन. सेकेंड टॉपिक इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज. अब इसके बेसिस पर हम किस तरह से कंट्री को डेवलप, किस तरह से कंट्री को कंपेयर करेंगे कि वो कितना डेवलप है या वो अंडर डेवलप्ड है. राइट? सो उसमें फर्स्ट और मेजर टॉपिक होता है मनी. क्या होता है? मनी. मनी का जो मतलब है वो आता है मनी से नहीं, वो आता है इनकम से, कि इनकम कितनी है कंट्री में, इनकम का रेशियो क्या है. क्लियर है? और इनकम को भी हम टोटल पर्सन से या फिर ऐसे नहीं कर सकते हैं कंपेयर, हम करते हैं उसको एवरेज इनकम से. ठीक है? एवरेज इनकम कितनी है, क्योंकि एवरेज इनकम जो आपकी डिफरेंशियलिटी है उसको ख़त्म करके एक कलेक्टिव वैल्यू प्रोवाइड करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम. राइट? पर कैपिटा इनकम. ठीक है? अब इस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर भी कंट्रीज को दो तरह से डिवाइड करेंगे हम, रिच एंड पुअर. किसमें? रिच कंट्री एंड द पुअर कंट्री. नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस कि this can be a single topic, this can be a single reason, or otherwise we can say the cause. क्या यही केवल एक कारण हो सकता है कंट्री के डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड होने का? क्या कोई और रीजन नहीं पॉसिबल है कि जिसकी वजह से हम कह सके कंट्री डेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड है? सिर्फ मनी ही कैसे पॉसिबल है? राइट? सो कुछ अदर टॉपिक्स भी हैं जिनके बेसिस पर हम देख सकते हैं, जिन कॉजेस के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि जो कंट्री है वो डेवलप हो सकती है. क्लियर है? तो अदर टॉपिक में देखते हैं. फर्स्ट टॉपिक आपका आता है एजुकेशन. फर्स्ट टॉपिक है आपका एजुकेशन. एजुकेशन के बेसिस पर भी हम कंट्री को डेवलप्ड और अंडर डेवलप की सीरीज में रख सकते हैं, कैटेगरी में रख सकते हैं कि किसी कंट्री में एजुकेशन या आई मीन लिटरेसी रेट कितना अच्छा है, उसकी पब्लिक सर्विसेज कैसे. पब्लिक सर्विसेज का मतलब आपको समझ में आता है कि जो हमारी बेसिक नीड है, क्या वहाँ जो जनता रह रही है, निवास कर रही है, क्या उसकी बेसिक नीड, उसकी जो सामान्य जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो पा रही हैं क्या नहीं. ठीक है? और इनमें हेल्थ सर्विसेज भी आ जाती हैं. ठीक? कि वहाँ का स्वास्थ्य स्तर कैसा है. स्वास्थ्य स्तर पर ही डिपेंड करेगी बर्थ रेट, जीवन दर. क्लियर है? और लास्ट इसमें आ जाता है आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? वो भी हेल्थ से ही रिलेटेड है.
कि जन्म लेने वाले शिशु की दर क्या है, क्योंकि अगर हेल्थ सर्विसेज स्टैब्लिश अच्छे से होंगी, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज पर अच्छे से कंट्रोल होगा, तभी ये लास्ट जो टॉपिक है, जो लास्ट कॉज है, वो अपनी जगह ले पाएगी। ठीक है, तो हम कंट्री को न केवल मनी के बेसिस पर, इनफैक्ट एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बेसिस पर भी कंपेयर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जब ये चीज़ें सामने आई निकल करके, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर, तो एक संस्था सामने आई जिसने इन चीज़ों को कंबाइन करके एक रैंकिंग बनाना शुरू करी। उस संस्था का नाम है यूएनडीपी। क्या नाम है? यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। करेक्ट। ये एक प्रोग्राम हुआ, ठीक है, प्रोग्राम हुआ मतलब एक संस्था बनी जिसने इन सभी चीज़ों को लेते हुए एक इंडेक्स बनाना शुरू किया। उसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कॉल्ड HDI इंडेक्स। ठीक है, इंडिया अपने पड़ोसी देशों से इसमें 130वें नंबर पर है रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है ना, तो यानी इंडिया को अभी कोशिश करने की ज़रूरत है कि वो डेवलप कंट्री में आए, कि वो उसकी चीज़ें ठीक हो। अब आप एरिया वाइज लीजिए कि श्रीलंका को देख ले, अगर आप, श्रीलंका एरिया वाइज इंडिया से छोटा है, बट फिर भी उसका HDI इंडेक्स में जो स्थान है वो इंडिया से अच्छा है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब इस चीज़ ने ये भी क्लियर कर दिया कि न केवल मनी बेसिस पर, वो जो अदर बेसिस हैं उनके बेसिस पर भी इंडिया को कंट्री को डेवलप और अंडर डेवलप की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बट HDI इंडेक्स जो है वो केवल और केवल 3 बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट वन इज पर कैपिटा इनकम, सेकेंड बेसिस इज हेल्थ सर्विस, और लास्ट इज एजुकेशन लिटरेसी रेट। ठीक है, ये तो बात हमने करी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट से रिलेटेड एक संस्था, एक गवर्नमेंट बॉडी जिसने ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज को अच्छे से कैटेगराइज किया। बट एक बात हमें यहाँ पर इस बात का भी सोचना है, इस बात पर अगर हम विचार करें कि जो विकास के लिए हम सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो सोर्सेज हैं उनका यूज़ हम एक्सेसिव करना शुरू कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ एक निकल कर सामने आती है कि जो रिसोर्सेज हो उनका जो ओवर यूज़ हो ना, वो लिमिटेड हो, वो लिमिटाइज्ड हो। राइट, ओवर यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो लिमिटाइज्ड हो, सो दैट कि जो अगली जनरेशन आ रही है वो रिसोर्सेज उसके लिए भी कुछ बचे रहें। ठीक है, इस टॉपिक का नाम फिर क्या हो गया? इस टॉपिक का नाम हो गया सस्टेनेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, वी कैन से, राइट, sustainability of development. Let's see the definition about it. So that is use of resources so that it will be available for the future generation. रिसोर्सेज का यूज़ तो हमें करना है, डेवलपमेंट की कैटेगरी में हमको जाना है। ठीक है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है, बट इतना लिमिट से ऊपर नहीं जाना कि उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए न बचे। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ तक जो मेजर टॉपिक्स थे वो हम आपस में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? लर्न करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।